ऐ ईमान वालों, आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। हम अक्सर अपनी परेशानियों का हल दुनिया के लोगों में तलाश करते हैं। कभी किसी के आगे हाथ फैलाते हैं तो कभी रातों की नींदें हराम कर लेते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस रब ने हमें पैदा किया है उसके पास हर बंद ताले की चाबी मौजूद है। क्या आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं? क्या आपके घर में बरकत खत्म हो गई है? या आपकी कोई ऐसी दुआ है जो बरसों से अधूरी है? आज मैं आपको एक ऐसा रूहानी वजीफा बताने जा रहा हूं जो सदियों से आजमाया हुआ है। यह वजीफा अल्लाह के एक ऐसे नाम का है जिसे पुकारते ही अर्श के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आप अपनी तकदीर को संवरता हुआ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की एक एक बात को बहुत गौर से सुनिएगा। जिंदगी में मायूसी सबसे बड़ा गुनाह है। जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी अल्लाह की रहमत हरकत में आती है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। हम इंसान होकर अपने रब को पुकारना छोड़ देते हैं और दुनिया के पीछे भागते हैं। याद रखिए, दुनिया की हर चीज फानी है, मगर मेरे रब की जात हमेशा रहने वाली है। आज का जो वजीफा है वह अल्लाह के सिफाती नाम या मुजीबू का है। मुजीब वह जात है जो हर पुकारने वाले को जवाब देती है, चाहे आप समंदर की गहराई में हो या अंधेरी गुफा में। अगर आप सच्चे दिल से या मुजीबू पुकारते हैं तो अल्लाह की मदद फौरन पहुंचती है। इस वजीफे को आप रमजान के महीने में भी कर सकते हैं और आम दिनों में भी, लेकिन सबसे अफजल वक्त वह है जब दुनिया सो रही हो, यानी तहज्जुद का वक्त। अगर आप तहज्जुद में नहीं उठ सकते तो फज्र की नमाज के बाद या रात को सोने से ठीक पहले इसे करें। वजीफा शुरू करने से पहले वजू कर लें और एक एकांत जगह पर बैठ जाएं जहां कोई आपको टोकने वाला न हो। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पर होना चाहिए। जितना पक्का आपका यकीन होगा उतनी ही जल्दी आपकी मुराद पूरी होगी। चलिए अब जानते हैं इस वजीफे को पढ़ने का मुकम्मल और सही तरीका क्या है। सबसे पहले आप 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। आप कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी सबसे ज्यादा अफजल है। उसके बाद आपने अल्लाह का यह पाक नाम या मुजीबू को 313 मरतबा पढ़ना है। पढ़ते वक्त अपनी उस परेशानी को अपने जहन में रखें जिसे आप दूर करना चाहते हैं। अगर आप कर्ज के लिए पढ़ रहे हैं तो यह सोचें कि अल्लाह ने आपके लिए रिज्क के रास्ते खोल दिए हैं। अगर बीमारी के लिए पढ़ रहे हैं तो शिफा का ख्याल रखें। जब आप 313 मरतबा पूरा कर लें तो आखिर में फिर से 11 मरतबा वही दरूद शरीफ पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। इसके बाद सजदे में गिर जाएं और अपनी आंखों से आंसू बहाकर अल्लाह से अपनी हाजत मांगें। इस अमल को आपने लगातार 11 दिनों तक करना है। खवातीन इसे नापाकी के दिनों में न करें। याद रखिए, वजीफा तभी असर करता है जब इंसान नमाज की पाबंदी करे और अपनी जुबान को झूठ और गीबत से पाक रखे। अगर आप हराम काम करेंगे और फिर वजीफा पढ़ेंगे तो उसका नूर खत्म हो जाएगा। अल्लाह हमें नेक राह पर चलने की तौफीक दे। यह वजीफा लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है और इंशाअल्लाह आपकी बारी अब है। बस अपने दिल में यकीन का चिराग जलाए रखें। अल्लाह हम सब की मुश्किलों को आसान फरमाए और हमारे घरों में अपनी रहमतें नाजिल करे। अगर आपको इस वजीफे से कोई फायदा पहुंचे तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि दूसरों का भी हौसला बढ़े। इस वीडियो को सदका ए जारिया समझकर अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में या मुजीबू लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और रूहानी वजीफे के साथ। अल्लाह हाफिज।